कंपटीशन के इस दौर में जहां पे लाखों लाख बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से होड़ में लगे हुए हैं आगे बढ़ने के, सारे बच्चे जो हैं वो सपना कहीं ना कहीं देखते हैं। उनको लगता है कि वो एक सफल व्यक्ति के रूप में अपने आप को समाज में दे पाएंगे, लेकिन सब बच्चे तो सपना देखते हैं, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते जहां वो पहुंचने वाले होते हैं, जिसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, जहां से जिनको अगर वो अपने आप को उस परिवेश में लाना चाहते हैं, अगर उन कमियों को दूर नहीं करते हैं तो शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते। तो हर बच्चे को एक मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। अगर उस लेवल पे उस चीजों को अचीव करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है उनको इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ ऐसा एक प्लान करना पड़ता है जहां से वो अपने आप को सक्सेसफुल कर सके। तो सभी बच्चों को अगर अपने आप को सक्सेसफुल करना है, इस होड़ में शामिल होना है, उस लेवल तक पहुंचाना है, तो अपने सपनों को साकार करने के लिए केवल सपना देखना ही नहीं है, उसको अगर साकार करना है तो स्वाभाविक है उसके लिए उनको आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कर गुजरने की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक है जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात होती है तो हर बच्चों की अपनी अलग अलग प्रतिस्पर्धा होती है और अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है कि हमको कहाँ पे जाना है, किस चीज में सक्सेसफुल होना है, कहाँ हमको टॉप करना है। तो इन बातों को अगर आप समझें, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगता है कि हमको बोर्ड में टॉप कर जाना है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईसीएसई बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, या किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्जाम है उसमें वो टॉप करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, मेडिकल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देना हो, या आईआईटी का एग्जाम हो, मतलब उनको इंजीनियर बनना है, उसके लिए एग्जाम देना हो, उसको क्रैक करना हो, उसमें सक्सेसफुल होना हो, उसमें टॉप पे जाना हो। इन सभी चीजों का सपना हम देख तो लेते हैं, हमारे बच्चे सपना देख लेते हैं, लेकिन उनको अचीव करने के लिए जो उनका मूल मंत्र है उसके ऊपर वो काम नहीं कर पाते, उस मूल मंत्र को अपने अंदर समावेशित नहीं कर पाते। अगर वो मूल मंत्र वो समावेशित नहीं करेंगे तो ये सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा और वो ऐसा बिखरेगा, वो ऐसे टूटेंगे जहां से फिर वो अपने आप को उठाने में उनको एक समय लगेगा और बहुत दूर जाके कहीं ना कहीं अपने, क्योंकि एक बात समझिए, कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर मोड़ पे सफल हो ही जाए, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि जिंदगी में हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार असफल हो गए तो फिर हम सफलता की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। मेरा ये पर्सनल मानना है कि हर व्यक्ति जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है 2 से 3 साल में तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे उसका एज कुछ भी हो। मेरा ये पर्सनल आकलन है जिसको हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि ये हमारे जिंदगी का शुरुआती दौर का पड़ाव होता है और इस समय हमारे पास अपने करियर को बनाने के अलावा और कोई बातें नहीं होती। तो अगर करियर को बनाना है, जो हम सपना देख रहे हैं, अगर हम शुरुआती दौर में ही उसको हम अचीव कर लेते हैं तो स्वाभाविक है हम अपनी जिंदगी में उस ऊंचाई के बुलंदियों तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। तो इसमें से कुछ भी अगर हमारा सपना है, कहीं पे भी टॉप पे अगर हम जाना चाहते हैं तो अंडरस्टूड है, हमको एक मूल मंत्र लेके चलना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला लेके चलना पड़ेगा और यही सक्सेस मंत्र आपको कहीं ना कहीं जो है सक्सेसफुल बनाएगा। तो देखिए, ये जो फॉर्मूला की बात हम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा होगा। एक फॉर्मूला हमने दिया है DSCD फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा सूटेबल होगा। अगर इस फॉर्मूला को आप लेके चलते हैं तो जिंदगी में सक्सेसफुल आप जरूर होंगे, आप टॉप तक जरूर पहुंचने में कामयाब होने वाले हैं। ये जो DSCD फॉर्मूला है ये है क्या, समझे तो यहाँ पे 4 टर्म है। एक है डिजायर, दूसरा है स्टार्ट, तीसरा C वर्ड से आएगा कंसिस्टेंसी, और चौथा है हमारा क्या, डेडिकेशन। यू कह सकते हैं कि डिजायर टू स्टार्ट विथ कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। अगर इस चीज को आप फुलफिल कर लेते हैं तो आपके सक्सेस मंत्रा कंप्लीट हो जाता है, आप उस लेवल पे अपने आप को पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। आप यकीन मानिए, आपको इन चीजों पे ख्याल रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देखिए, सपना सबको ही देखते हैं और सपना देखना आसान है,
सपना में हम सब चाहते हैं कि हम अंबानी बन जाए, सपना में हम सब चाहते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो हम सबसे टॉप पे बैठ जाए, लेकिन सपना देखने से नहीं होता है। सपना देखने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिजायर। हमारे दिल में ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम ये जो सोचे हैं, हमको ये पाना है तो हम ये पाके ही रहेंगे, चाहे इसके लिए किसी भी दौर से गुजरना पड़े, किसी लेवल तक जाना पड़े, अपने जीवन में जितना संघर्ष करना पड़े हम अगर करेंगे, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे जरूर। अगर इस इच्छा शक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं तो सपने को अचीव करने के पहले पैदान को आप पार करने में सफल रहेंगे। लेकिन इच्छा शक्ति तो है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी आसपास हमारे लोग हैं, वो इच्छा शक्ति होते हुए भी बहुत जगह बहुत बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण होता है कि उनको ये नहीं समझ में आता है हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, शुरुआत कैसे करें। एक अच्छा शुरुआत ही आदमी को मनोबल देता है आगे बढ़ने में, उसको मतलब सगम बनाता है, उसको सहूलियत देता है कि वो आगे कैसे बढ़े। तो स्टार्ट होना चाहिए, और स्टार्ट साउंड स्टार्ट होना चाहिए, क्लियर स्टार्ट होना चाहिए, और ये एम के साथ स्टार्ट होना चाहिए कि हम यहां से शुरू होके उस ऊंचाई तक पहुंचेंगे, चाहे जितना भी उसके बीच में हमको प्रॉब्लम आए, उन सभी को सीढ़ियों को, प्रॉब्लम के सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम ऊंचाई तक पहुंचना शुरू करते हैं और शुरू करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जरूर। ये मन में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपने दूसरी पैदान, दूसरे सीढ़ी को पार करने में कामयाब होंगे। इस कामयाबी को बढ़ाने के लिए जब हम इच्छा शक्ति लेते हुए जब हम स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्ट तो स्वाभाविक है, गर्मजोशी से होता है। हम गर्मजोशी से स्टार्ट तो कर लेते हैं, उसके लिए हमको बुक खरीदना है, बुक खरीद के ले आते हैं, जितने भी रिसोर्सेस है हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, हम क्या करते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और बुक्स ले लेते हैं, कलम ले लेते हैं, जो भी हमको रिसोर्सेस मिलता है हम उसको खरीद के रख लेते हैं और लगता है कि हम शुरू कर देंगे, और शुरुआत हम करते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम अपने सपनों से दूर होते जाते हैं, हम अपने इच्छा शक्ति को पूरा करने में कैपेबल नहीं हो पाते, हम धीरे धीरे डिटोरिएट करना शुरू करते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट, वो मेरे नजर में रहना चाहिए, और उसके लिए हमको हमारे अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। हमारे अंदर ये डेडिकेशन होना चाहिए कि हम ये करने वाले हैं, तो हमेशा उसके प्रति डेडिकेटेड रहिए कि ये काम करेंगे, और इसी तरह से करते जाएंगे तभी हम सक्सेसफुल होंगे। और उसके लिए करते जाएंगे, क्योंकि ये दोनों वर्ड एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन, हम डेडिकेटेड रहेंगे अपने काम के लिए, और साथ में उसमें हम लगातार डेडिकेटेड रहेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ डेडिकेटेड रहेंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी इच्छा शक्ति से कभी भी भटकेंगे नहीं। आपकी इच्छा शक्ति और आपका स्टार्ट आपको उस मुकाम तक, आपके सपनों की दुनिया तक पहुंचाने में आपको कैपेबल रहेगा। आपको कोई दुनिया की ताकत जो है आपको रोक नहीं सकती है। हम जब डेविएट कर जाते हैं, प्रॉब्लम यही होता है, जब डेविएशन होता है, मोटिवेशनल चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो स्वाभाविक है हम अपने आसपास की चीजों को हमको समझना चाहिए कि हमारे आसपास कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। इन चीजों को अगर आप दिमाग में रखें तो देखेंगे कि हाँ, लोग जो है वो अगर वहां तक पहुंचे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो स्वाभाविक है उन्होंने इन फॉर्मूला को यूज किया है, तभी वो पहुंचे होंगे। जैसे कॉमन एग्जांपल देता हूं, सब लोग क्रिकेट से वाकिफ है, क्रिकेट के मैदान सब लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग जानते हैं, और ये नाम तो आपने देखा ही होगा, आपने इनको समझा ही होगा, कभी ना कभी आपके नजरों से ये जरूर गुजरे होंगे। यह अनिल कुंबले हैं। ये स्पिन की दुनिया के सबसे बेताज बॉलर, जिनको आप सब लोग जानते होंगे। इनकी एक कहानी आपको बयां करता हूं जो आपको यह बताएगा कि इन्होंने अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए क्या किया। स्वाभाविक है, एक दौर था जब एक मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उसमें इनका जबड़ा टूट गया। जबड़ा टूटने के बावजूद इन्होंने 14 ओवर तक बॉलिंग किया, मतलब 14 गुने
आप 6 कर दीजिए, समझिए उतना बॉल इन्होंने जबड़ा टूटने के बावजूद फेंका और फील्ड में कंसिस्टेंटली प्रेजेंट रहे। तो ये इनका डेडिकेशन था, ये इनका समर्पण था, ये इनकी कंसिस्टेंसी थी, और इसी कारण से वो अपने जो भी फील्ड इन्होंने ऑप्ट किया था उसमें ये सक्सेसफुल रहे थे। तो सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक ही है हमारा DSCD फॉर्मूला। अगर उस पे आप फोकस करके चलते हैं तो यकीन मानिए आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, आपको कोई डिगाने वाला नहीं होने वाला है। एक एग्जांपल से और आपको समझाता हूं। एक आज के डेट में सबसे कॉमन अगर आप लेके चलेंगे, जो सबसे वायरल आप अभी सोशल मीडिया पे हैं, हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं। इनको भी आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। इनकी खासियत मतलब इनके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह आदमी उस लेवल पे होते हुए भी इतना फिट कैसे है और लोगों के बीच में अपने मुकाम को कैसे वो पाया है, कैसे पाया है। ये आपको आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ये 17 साल के उम्र में इनके दोनों किडनी फेल हो गए। अमूमन आप ऐसे समझिए ये लगभग हर रोज इनके किडनी का डायलिसिस होता है, और इनकी दिनचर्या सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये इनकी जो दिनचर्या है, ये 2 बजे रात से ये शुरू कर देते हैं सत्संग, और उसके बाद उतना ही नहीं, ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर पर डे ये वृंदावन का परिक्रमा करते हैं। तो उसके बाद भी ये उनके पास बहुत सारे शेड्यूल्स हैं, 2 से 3 घंटे सोते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो आखिर उस लेवल तक पहुंचे हैं, तो पहुंचने का कारण है उनके अंदर उनका डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, और उसके साथ साथ उनके अंदर की इच्छा शक्ति। अगर ये सारी चीजें हैं तो यकीन मानिए आप अगर इन चीजों पे काम करते हुए आप अंतिम पैदान तक पहुंचने में कामयाब होते हैं तो निश्चिंत रहिए, सफलता हमेशा आपके कदमों को चूमेगी। आप उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां आपके पेरेंट, आपके आसपास के लोग, आपको जानने वाले लोग, खुद आप अपने ऊपर हमेशा गर्व महसूस करेंगे, गौरवान्वित महसूस करेंगे। आप अपनी जिंदगी को उस लेवल पे ले जाके आप जी पाएंगे जिसकी कल्पना शायद आपने भी नहीं की होगी। तो आप इसका ख्याल रखें, DSCD फॉर्मूला को अपने अंदर उतारें, इस मूल मंत्र के साथ चले कि दुनिया का हर चीज आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, बस उसको इस फॉर्मूला के साथ काम करने की आवश्यकता है। करेंगे तो हम सक्सेसफुल जरूर होंगे। धन्यवाद।